Hello bachcho, let's see this question. This question says a magnet of length 0.1 meter and pole strength 10 to power minus 4 ampere meter kept in a magnetic field of 30 Weber per meter square at an angle of 30 degree. The couple acting on it. तो आपको बताना यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। चार ऑप्शन दे रखे। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो आपका किस पर बेस्ड है ये टॉर्क की कॉन्सेप्ट लिखे अपन सिंपल। तो ये था टॉर्क ऑन अ मैग्नेट और कौन सा बार मैग्नेट है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है और कितने एंगल पे 30 डिग्री पर है आपके पास। किसको मैग्नेट जो है आपके पास 0.1 मीटर लेंथ का पोल स्ट्रेंथ दे रखा है इसका, और इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा था 30 डिग्री पर। तो सपोज करिए इस तरह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म है। तो क्या होता है कि जब इसको जो आपके पास मैग्नेट बार मैग्नेट इसको क्या रख दिया 30 डिग्री पर इस तरह से रख दिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लीजिए बी है। तो क्या होता है यहाँ पर आपके पास पोल स्ट्रेंथ एम दे रखी है। तो एक साउथ होता है एक नॉर्थ होता है आपके पास। तो जैसे सपोज करिए साउथ है और एक नॉर्थ। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर एक फोर्स लगता है इधर और इस वाले पे फोर्स लगेगा इधर मैग्नेटिक फोर्स, और दोनों मिलकर क्या करें कपल जनरेट करते हैं जिसको अपन टॉर्क कहते हैं। तो जो टॉर्क जनरेट होता है यहाँ पर ये होता है एम क्रॉस बी, या सिंपल कहते हैं एम बी साइन थीटा, जहाँ पर एम क्या मैग्नेटिक मोमेंट, जो एम होता है इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक मोमेंट। और बार मैग्नेट के लिए इसकी वैल्यू होती है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो यानी कि आपको पोल स्ट्रेंथ दे रखी है यहाँ पर और लेंथ भी दे रखी है कितनी 0.1। तो यानी कि पोल स्ट्रेंथ है आपको 10 की पावर माइनस 4 और लेंथ कितनी इसकी 0.1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको कितना 30 वेबर पर मीटर स्क्वायर और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा न्यूमेरिकली तो एम यानी कि 10 की पावर माइनस 4 इंटू 0.1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 30 इंटू एंगल यानी कि साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसको सोल्व करें यानी कि 1/2 और 30 है तो 15 बचेगा 15, और इसकी पावर 10 की पावर माइनस 4। तो आपको आंसर 10 की पावर माइनस 4 में देना है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 30 इंटू 1/2 इंटू 0.1। तो ये जगह 15 और 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5। तो यानी कि आपके पास जो सोल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी टॉर्क की, यहाँ पे लिखे टॉर्क हो जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर। तो यानी कि यहाँ पे देखो तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।